हाय गाइस, तो आज है डे 2 और हम लोग आज करने वाले हैं एक पीडीएफ को समराइज़ यूजिंग आर एल एल एम। ओके, तो इस चीज़ को करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए? बेसिक नॉलेज। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक पीडीएफ इंपोर्ट करना है। ओके, और सिंस आपका पीडीएफ बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, सो वी विल बी चंकिंग इट डाउन टू स्मॉलर पीसेस। उसके लिए हमें एक चंकिंग मॉड्यूल चाहिए होगा, और उसके बाद फिर हम उसे एम्बेड करेंगे। लाइक एज यू ऑल नो कि हमारा कंप्यूटर इंग्लिश वर्ड्स नहीं समझ सकता, ठीक है? तो अगर हम उसे कोई भी वर्ड देंगे तो वो उसे मैथमेटिकल टर्म्स में कन्वर्ट करेगा। सो अगर हम बिल्कुल ही बेसिक्स पे चले जाएं तो उसके लिए हमारे पास एक मॉडल इंपोर्ट करना होगा। और ये सब करने के बाद हमें क्या करना होगा, उसके बाद चाहिए होगा हमें एक वेक्टर स्टोर। वेक्टर स्टोर क्या करता है बेसिकली कि मान लीजिए हमारे पास बहुत बड़ा फाइल है, ठीक है? अब उसमें से मेरे को, आप बोल रहे हो कि समराइज़ करने मेरे को किसी एक छोटे से टॉपिक पे, तो इतना ज़्यादा डेटा अगर वो फेच कर दोगे आप एलएलएम को, तो दैट विल बी वेरी टफ फॉर हिम टू समराइज इट और गेट द एग्जैक्ट आउटपुट। तो वेक्टर स्टोर करता क्या है कि आपके जो क्वेश्चंस है उसके बेसिस पे जो भी सिमिलर वर्ड्स हैं, कुछ टोकन्स लाइक मान लीजिए कि आपने पूछा कि किसी चीज़ का स्कोर क्या है, ठीक है? तो आपके पूरे पीडीएफ में वो स्कोर के बेसिस पे उसे 5-6 सिमिलर, जो भी उसे सिमिलैरिटीज़ मिलेंगे, वो सिर्फ उसी चंक्स को लाएगा और उसी चंक्स को फीड करेगा अपने एलएलएम को, ताकि द डेटा वुड बी क्वाइट लेस और द इवन द एक्यूरेसी वुड बी गुड। ओके, तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं, ठीक है? और इन सब करने के बाद हम बेसिकली वो सारा चीज़ एलएलएम को फीड कर देंगे एंड दैट विल फेच अस द रिजल्ट। दैट्स सो सिंपल। ओके, तो अब सबसे पहले काम क्या था हमारा? सबसे पहले करना था हमें एक पीडीएफ इंपोर्ट करना है। ओके, और वो नॉर्मल पीडीएफ इंपोर्ट नहीं करना है, वो हमें ऐसे करना है कि वो पीडीएफ चंकेबल फॉर्मेट में आए। ओके, तो हम लोग लैंगचेन का आज यूज़ करेंगे। लैंगचेन बेसिकली होता ही है कि वो एक तरीके से मेमोरी होल्ड करता है पीछे वाली चीज़ों को, मतलब जो चीज़ ऑलरेडी पहले हो चुकी है वो सारी चीज़ को एक बाइंड करके रखता है, काइंड ऑफ एन पाइपलाइन। ओके ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सिंस वी आर यूजिंग लैंगचेन, आपको थोड़ा सा लैंगचेन का भी आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले हमें वो पीडीएफ इंपोर्ट करने वाला मॉड्यूल चाहिए, तो लैंगचेन कम्युनिटी में हम जाएंगे और ये पीडीएफ लोडर। उसके बाद हमें चाहिए टेक्स्ट स्प्लिटर, जैसा हमने बात किया था, तो वो। और उसके बाद ये तो इसे ऑलरेडी पता है कि हम करने क्या वाले हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ सजेस्टिंग। तो इससे अब हमें क्या करना था, वो एक मॉडल इंपोर्ट करना था, राइट? जो कि मैथमेटिकल टर्म्स में कन्वर्ट करे, दैट फॉर दैट वी आर यूजिंग हगिंग फेस एम्बेडिंग्स। और उसके बाद जो हमारा वेक्टर स्टोर था वो इंपोर्ट होगा। उसके बाद हमारा जो लैंगचेन का चैट ग्रॉक का मॉडल है वो यूज़ होगा। उसके बाद प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हम प्रॉम्प्ट्स को बाइंड कर पाएँ उसके साथ। और फिर ये एस टी आर आउटपुट पार्सर इसलिए यूज़ होता है ताकि हम, जब हमारा कोई भी एल एल एम आउटपुट दे रहा होता है वो एक ऑब्जेक्ट के तरीके से होता है, नॉट इन अ सिंपल स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो उस चीज़ को प्रॉपर फॉर्मेट में आउटपुट है, उस चीज़ के लिए हम लोग एस टी आर आउटपुट पार्सर यूज़ कर रहे हैं। और ये रनेबल पास थ्रू इसलिए होता है ताकि मान लीजिए आपने 2-3 तरीके के प्रॉम्प्ट्स दे के रखे हो, ठीक है? मतलब आपका एक सिस्टम प्रॉम्प्ट है जो कि आप डिज़ाइन करके रखे हो कि आपको इस फॉर्मेट में सारी चीज़ चाहिए, ठीक है? पर आप क्वेश्चन तो फिर अलग पूछ रहे हो ना, तो वो दोनों चीज़ कैसे बाइंड होंगे वो और सेम स्ट्रक्चर में जाए, उस चीज़ के लिए हम लोग रनेबल पास थ्रू यूज़ करते हैं। और ये डॉट एन वी इम्पोर्ट, इसके लिए मेरे को डॉट एन वी इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा, ओ एस इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ताकि हम अपना जो ए पी आई की है उसको रीड करवा पाएँ। उसके लिए डॉट एन वी यूज़ हुआ है और हमारे ए पी आई की का नाम भी यही है एग्जैक्टली। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना पी डी एफ लोड करना है, राइट? ये वाला चीज़ यूज़ करना है, पाइप लोडर। और ये आप जैसे देख रहे हो लाइफ स्किल्स काउंसलिंग, ये पीडीएफ मैं अभी डाउनलोड करके रखा हूँ, इस चीज़ पे हम ट्राई करेंगे, ठीक है?
ये लोड हो गया, इसको रीड कर लिए। अब इसको स्प्लिट करना है हमें चंक्स में। उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्प्लिटर। चंक साइज़ ये आप चेंज कर सकते हो, बट अभी मैंने 500 और चंक ओवरलैप, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो और उसे आइडिया रहे कि प्रीवियसली क्या यूज़ हुआ था और उसके बेसिस पे आगे क्या यूज़ हो रहा है। उस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे चंक ओवरलैप यूज़ करते हैं, तो उसका साइज़ भी आप डिफ़ाइन कर सकते हो। अब क्या करना है, हमारा चंक हो गया। अब चंक्स को स्प्लिट करना है बेसिकली, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वो चंक्स को मैथमेटिकल टर्म्स में कन्वर्ट करना है, राइट। यही मॉडल यूज़ करना है हमें, और इस मॉडल का आप यहाँ पे कोई भी मॉडल उठा सकते हो। ये सारा चीज़ आपको एक्चुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जो भी यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है वो आपने इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है, ओके। मैं ये मॉडल यूज़ कर रहा हूँ सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स, बिकॉज वी आर यूजिंग टेक्स्ट PDF, सो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर इज़ अ गुड वन। फिर वेक्टर स्टोर, और ये FAISS, दैट इज़ फॉर फास्ट रिट्रीवल। इसके लिए यूज़ होता है यहाँ पे। वो बेसिकली बहुत कम जो भी सिमिलर चीज़ें मिलती हैं उसे वो एक्सट्रैक्ट करता है और काफ़ी जल्दी करता है। तो उस चीज़ के लिए ये मॉड्यूल यूज़ हुआ है, ओके। अब उसके बाद हमें जो भी चीज़ वेक्टर स्टोर पे मिला है उस चीज़ को हमें रिट्रीव करना है, ताकि वो हम कहीं भी यूज़ कर सकें एज अ फंक्शन, ओके। उस चीज़ के लिए हम एज अ रिट्रीवर यूज़ कर रहे हैं। हमें प्रिंट कुछ नहीं करना है अभी। अब हमें क्या करना है, हम सारी चीज़ कर चुके हैं। अब हमें LLM को कॉल करना है, क्योंकि हमारा जो भी PDF था वो ऑलरेडी चंक्स में कन्वर्ट हो चुका है, एंड दैट इज़ रेडी टू बी फेड टू LLM, ओके। चैट ग्रॉक हमने इंपोर्ट किया हुआ है यहाँ पे, चैट ग्रॉक। उसी चीज़ को हम यहाँ पे ले रहे हैं। यही मॉडल हमने पिछले बार भी यूज़ किया था, तो वो कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, प्रॉम्प्ट डिफाइन करना है। तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हमने ऊपर करके रखा हुआ है इंपोर्ट। इसको हमने 3 भाग डिवाइड करके रखा है। एक तो कॉन्टेक्स्ट, जो कि चीज़ जो कि ये इसको PDF से मिलेगा कॉन्टेक्स्ट, और जो क्वेश्चन जो हम उनसे पूछेंगे, और ये इंग्लिश आंसर चाहिए हमें। ये हमने बस ऐसे ही बोल के रखा है, ये आप चेंज कर सकते हो एज़ पर योर अंडरस्टैंडिंग, ओके। अब हमें अपना चेन डिफाइन करना है, दैट इज़ आर लॉन्ग चेन, कि वो सारी चीज़ें इसको कैसे मिलेंगी, ओके। तो इसमें कंटेक्स्ट में क्या जाएगा, ये रिट्रीवर जो हमने लिया था वो रिट्रीवर जाएगा, और वो कैसे जाएगा, तो वो हमने क्या किया है, एक डॉक बनाया है वेरिएबल, दैट इज़ हम पूरा का पूरा जो भी डेटा था उसको एक लाइन करके रीड करके उसको फीड कर रहे हैं, ओके। फिर क्वेश्चन जो है ये रनेबल पास थ्रू, जैसे मैंने पहले बताया था कि हम क्वेश्चन अलग पूछेंगे और कॉन्टेक्स्ट अलग रहेगा, राइट। तो वो चीज़ एक साथ और बिल्कुल उसको सही से समझ में आए, उस चीज़ के लिए हम रनेबल पास थ्रू यूज़ कर रहे हैं, ओके। और लास्ट में हमारा पाइपलाइन जाएगा कि हमने ये प्रॉम्प्ट दिया है ये LLM में, और STR आउटपुट इस ये बेसिकली हमारा आउटपुट सही फॉर्मेट में है, उस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है, ओके। ये हमारा चेन कंप्लीट। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस LLM को कॉल करना है, राइट। चेन रूट इन्वोक, यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे ये एक लाइफ स्किल काउंसलिंग है, तो मैं इससे नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल्स मेंशन्ड इन दिस डॉक्यूमेंट, ओके। अब हो सकता है कि आपको ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करने का टाइम एरर आए, तो यू नीड टू इंस्टॉल ऑल दोज थिंग्स, ओके। नाउ आई नीड टू रन दिस। एज यू कैन सी इट इज़ रनिंग। मेरा PDF अभी कन्वर्ट हुआ होगा, वो सारे चंक्स कन्वर्ट हुए होंगे, फिर वो LLM को फीड हुआ होगा, एंड देन द आउटपुट विल कम।
Oh, sorry. Python high 2. अच्छा, H1 2 है क्या? Oh, sorry. ये एक बस वार्निंग है कि that is related to Python. But as you can see, the output has come. The important life skills mentioned in this document include, ये बिल्कुल पॉइंट वाइज दिया है मेरे को। और यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये टेम्परेचर हमने ज़ीरो रखा है, दैट इज़ ताकि हमारा आउटपुट जो है वो हर बार डिटर्मिनिस्टिक आए। अगर ये टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे बढ़ाएंगे, तो वो थोड़ा अपने जो कॉन्टेक्स्ट है उससे हट के सोचने लगेगा। ठीक है, तो आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टूड everything today. If any questions, you can ask me in the comments. I'll definitely help. Okay, thanks. Bye bye.